पिछली वीडियो में हमने बात करी है CPM मेथड की, जिसमें हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में लगने वाला टोटल टाइम और उस प्रोजेक्ट में एक्चुअल जो पाथ इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटी का हम यूज़ करते हुए हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर रहा है, उसको हमने कैलकुलेट करा था। तो पिछली वीडियो में हमने नंबर 1 पहला नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा। नंबर 2 हमने सीखा कि हम क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रिटिकल पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्चुअल में एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हमको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नंबर 1 हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम, ओके। नंबर 2 हमसे पूछा जाएगा कि क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करो, क्रिटिकल पाथ। और नंबर 3 पर हमसे पूछा जाएगा कि अलग अलग तरह की फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? अलग अलग तरह की फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि ये फ्लोट एक्चुअल में होता क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हम। फ्लोट का मतलब होगा स्लेक, फ्लोट का मतलब होगा स्लेक। मैंने यहां पर लिखा फ्लोट, इसको हम बोलेंगे स्लेक। इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में किसी भी एक्टिविटी को मिलने वाली छूट क्या कहलाएगी? फ्लोट कहलाएगी। मिलने वाला छूट मतलब ऐसा समय जब हम उसमें थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को, तो उसको बोला जाएगा छूट। समय में मिलने वाली छूट इज नोन एज फ्लोट। अब इस फ्लोट को समझने के लिए हमको फ्लूकरसन डॉक्टर के हिसाब से जो उन्होंने लेबलिंग का फंडा बताया, उसको पूरा पहले समझना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आगे हमें। तो हमारे पास एक एक्टिविटी ए है और उस एक्टिविटी के 2 इवेंट होंगे, एक स्टार्ट इवेंट होगा और एक एंड इवेंट होगा। ये अपन बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये मेरा एक इवेंट है और यहाँ से एक्टिविटी खत्म हुई और ये मेरी एक्टिविटी है, तो ये मेरा स्टार्ट इवेंट है ए एक्टिविटी का, और ये मेरा एंड इवेंट है ए एक्टिविटी का। तो फ्लूकरसन सर के हिसाब से हम इस स्टार्ट एक्टिविटी को इस स्टार्ट इवेंट को जो कि ए एक्टिविटी का है, उसको हम आई से पहचानेंगे, क्लियर एकदम। और जो एंड इवेंट होगा उसको हम जे से पहचानेंगे। तो आई का मतलब होगा किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट इवेंट और किसी भी एक्टिविटी का एंड इवेंट। पिछली वीडियो में हमने समझा कि एक होता अर्लीस्ट टाइम और एक होता लेटेस्ट टाइम। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं ई ऑफ आई, इसका मतलब होगा कि इस इवेंट का अर्लीस्ट टाइम ये होगा, क्लियर एकदम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और मैंने यहां पर अगर ई जे लिखा तो इसका मतलब होगा इस इवेंट का अर्लीस्ट एंड टाइम जे होगा। अब मैं यहां पर लिखता हूं एल आई, एल आई का मतलब होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, है ना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम में ये लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट टाइम होगा। और यहां पर मैं अगर एल जे की बात करूंगा तो ये लेटेस्ट फिनिश एंड टाइम होगा। तो अर्लीस्ट टाइम को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और लेटेस्ट टाइम को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और आई हमको क्या बताता है कि ये इवेंट का स्टार्ट पॉइंट है, और जे हमको बताता है ये एक्टिविटी का इवेंट का एंड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आती है हमको। अब किसी भी प्रोजेक्ट में मिलने वाली छूट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 3 चीजें होंगी। पहला होगा टोटल फ्लोट, अगला होगा फ्री फ्लोट, अगला होगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। समझ में आती बात? तो ये छूट का मतलब होगा कि अगर मैं बात करूं टोटल फ्लोट की, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीएफ से। समझ में आती बात? तो टोटल फ्लोट का मतलब होगा कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज होगी और कई सारी इवेंट्स होंगे। तो यहां से यहां तक अगर मैं पहुंचता हूं और ये मेरा क्रिटिकल पाथ है सपोज, तब उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि इन 2 एक्टिविटी में थोड़ी मुझे डिले मिल जाए, थोड़ी मुझे छूट मिल जाए। सर समझ में नहीं आया? पिछली वीडियो में देखना, अपन ने 3 दोस्तों का एग्जाम्पल दिया था। तीनों दोस्तों को मिलकर कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना था, तो दोनों को आना था 7 बजे। तो एक बंदा कितनी बजे आया? 7 बजे आया, और एक बंदा 9 बजे आया। तब जाकर हमको काम को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 2 एक्टिविटी दोनों का आना था और काम को स्टार्ट करना था।
लेकिन एक बंदा कितने बजे आ गया, 7 बजे आ गया, और एक बंदा 9 बजे आया। हमने अर्लीस्ट टाइम में बताया था कि हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जब 7 बजे आकर बैठ गया तो इसके पास 2 घंटे की छूट हो गई ना यार, ये 2 घंटे कुछ भी काम कर सकता है। इसका मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज नोन एज क्या चीज, टोटल फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब क्या हुआ, छूट हुई। छूट हुई मतलब पूरा की पूरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो किन किन एक्टिविटी, किन किन इवेंट में हमें छूट मिलेगी, उसको बोलेंगे हम टोटल फ्लोट या फ्लोट वैल्यू। तो टोटल फ्लोट हमें समझ में आ गया। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि अगर कोई एक्टिविटी चल रही है तो इस एक्टिविटी चल रही है और अगली जो एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी के सक्सेसर का टाइम वही रहना चाहिए, लेकिन इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन डिले हो सकता है, लेकिन जो सक्सेसर एक्टिविटी होगी वो अपने टाइम पर ही शुरू होगी। तो इस एक्टिविटी को हम कितनी छूट दे सकते हैं, इज नोन एज क्या चीज, फ्री फ्लोट। क्लियर एकदम। टोटल फ्लोट क्या बताता है कि ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में किसी एक्टिविटी को कितना डिले हम दे सकते हैं, कितनी छूट दे सकते हैं। फ्री फ्लोट क्या बोलता है कि एक एक्टिविटी में हम छूट देंगे, लेकिन दूसरी एक्टिविटी जो अर्लीस्ट उसका टाइम है तभी स्टार्ट होगी, उसके पहले स्टार्ट नहीं होगी, और पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तीसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट में मैं बात कर रहा हूं 3 एक्टिविटी की। मेरे पास 3 एक्टिविटी है, समझ में आ गई बात अच्छे से। 3 एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है और ये एक्टिविटी 3 है। अब यहां पर क्या होगा, ये इसका अर्लीस्ट टाइम होगा, ये इसका अर्लीस्ट टाइम होगा, लेकिन इसका लेटेस्ट फिनिश भी होगा। ये इसका अर्लीस्ट टाइम होगा, लेकिन इसका लेटेस्ट फिनिश होगा। ये इसका अर्लीस्ट टाइम, ये इसका क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश होगा, और अर्लीस्ट टाइम भी हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा कि मैं बात करूंगा केवल इस एक्टिविटी की। तो इस एक्टिविटी के पहले जो प्रीडिसर है उसके लेटेस्ट फिनिश टाइम में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगली एक्टिविटी जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसके अर्लीस्ट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी इस एक्टिविटी में कुछ भी डिले हो, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। समझ में आती बात अच्छे से, क्लियर एकदम। तो पूरा समझ में आ गया हमको, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। चलिए अब अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा। पहले तो हमें प्रोजेक्ट दिया होगा, उसके बाद हम उसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे, और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के बाद हम है ना फ्लोट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। आगे अपन अगली एक्टिविटी देखते हैं। चलिए, पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा था, पिछली वीडियो में हमने समझा था, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपन ने सॉल्व करा था। प्रोजेक्ट था हमारे पास जिसमें हमारे पास 5 अलग अलग एक्टिविटी थी, उसके कुछ प्रीडिसर्स थे और उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन था। क्लियर एकदम। और हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करा था, और वो क्रिटिकल पाथ था 1 से लेकर 3 तक, और 3 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, और 4 से लेकर 5 तक। ये हमारा क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड आउट करा था। चलिए बात समझ में आती है हमको। अब ये जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, इसमें हमने 2 काम कर चुके हैं हम। नंबर 1, पहला नेटवर्क डायग्राम बना चुके हैं हम, पिछली वीडियो में बनाया था अपन ने, और क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर चुके हैं अपन। अब सवाल ये पूछता हमको कि आप फाइंड आउट करो, तीनों तरह के फ्लोट फाइंड आउट करो, मिलने वाली छूट को फाइंड आउट करो। तो पहली अभी हम समझते हैं टोटल फ्लोट क्या होता है। तो टोटल फ्लोट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो ऊपर लिखा हमने, ऊपर हमारा अर्लीस्ट टाइम है, ये भी अर्लीस्ट टाइम है। यहाँ पर 2 अर्लीस्ट टाइम आ रहे थे, जिसमें से अपन मैक्सिमम वाला लेते हैं। तो मैक्सिमम वाला अपन ने 11 लिया, अर्लीस्ट टाइम यहाँ पर 15 आया। फिर अपन बैकवर्ड फेज में जाते हैं, तो लेटेस्ट जो टाइम फिनिश टाइम था वो 15 आया। यहाँ पर जब मैं आया तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या आया, 11 आया। जब यहाँ पर आया मैं लेटेस्ट फिनिश टाइम 8 आया, यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश टाइम 5 आया, और यहाँ पर जब मैं बात करूँगा तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 0 आएगा। तो इसको हम लेटेस्ट फिनिश भी बोलेंगे और अर्लीस्ट स्टार्ट भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश बोलेंगे। ये बात समझ में आती है। तो फ्लूकरसन सर के हिसाब से अगर मैं आई और जे की बात करूँ तो मैं अपने इस फंडे को समझने के लिए, बहुत सिंपल वे में समझने के लिए, हम क्या लिख रहे हैं, अर्लीस्ट टाइम को ऊपर लिख रहे हैं और लेटेस्ट टाइम को हम नीचे लिख रहे हैं। आई बताएगा कि अर्लीस्ट स्टार्ट, जे बताएगा अर्लीस्ट फिनिश, आई बताएगा लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट, है ना, लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट, और ये बताएगा लेटेस्ट फिनिश एंड बताएगा। समझ में आती है बात अपन को, क्लियर एकदम। अब यहां पर क्या करना है मुझे, टोटल फ्लोट का जो फॉर्मूला है उसमें मुझे लिखना पड़ेगा लेटेस्ट फिनिश ऑफ
एंड एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? हमारी एंड एक्टिविटी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये हमारी एंड एक्टिविटी है और ये हमारी एंड इवेंट है और ये कौन है? हमारा स्टार्ट इवेंट है। तो आई क्या बताता है? जे क्या बताता है? जे बताता है कि एंड इवेंट का लेटेस्ट फिनिश टाइम, हाँ, एंड इवेंट का लेटेस्ट फिनिश टाइम और स्टार्ट इवेंट का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये होगा उस एक्टिविटी में लगने वाला समय। अगर मैं ये फॉर्मूला पुटअप करता हूं तो मैं टोटल फ्लोट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं और ये क्या बताएगा? हमको मिलने वाली छूट बताएगा। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करो या फिर दूसरी चीज समझ लो, इवेंट के, है ना, ये हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी का ये कौन सा इवेंट? अगला इवेंट, इसको मैं बोलूंगा पिछला इवेंट। क्लियर एकदम? अब इसको मैं समझेंगे क्या बोल रहा है ये? एलजे बोल रहा है। एलजे बोल रहा है मतलब एक्टिविटी के अगले इवेंट, है ना, एक्टिविटी का अगला इवेंट का नीचे वाले समय में से पिछली एक इवेंट के ऊपर वाले समय को माइनस करो और टोटल टाइम माइनस कर दो उसमें, उस एक्टिविटी को लगने वाला समय। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं अर्लीस्ट क्या लिखूंगा? यहां पर मैं EI लिखा, मैंने EI लिखा मतलब इसकी बात करूंगा तो ये 0 होगा। EJ मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? ए की बात कर रहे हैं। तो ए की बात कर रहे हैं मतलब ये एक्टिविटी ए है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। समझ में आ रही बात? तो EJ का मतलब क्या होगा? एंड इवेंट का अर्लीस्ट टाइम। तो यहां पर क्या आएगा? बोलो, यहां पर आएगा 7 आएगा। 7 आएगा। अब मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर कौन था? 0 था, तो यहां पर ये 0 आ जाएगा। अब जे की बात करूंगा तो यहां पर ए एक्टिविटी का LJ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल अपन को समझ में आती है। आगे अपन TF बाद में निकालेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेंगे अपन वहां पर। अब आगे बढ़ता हूं मैं, बी एक्टिविटी लेता हूं तो बी एक्टिविटी ये होगी। बी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट एंड, लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट फिनिश एंड, है ना। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? EI निकालूंगा। तो EI क्या होगा? मेरा 0 होगा। ये 0 हुआ, बिल्कुल सही है। इसका खत्म कब हुआ? अर्लीस्ट 5 हुआ। इसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या था? 0 था। उसका लेटेस्ट फिनिश क्या था? बोलो 5 था। यहां पर 5 आ गया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सब समझ में आ रहा है। अब मैं बात करूंगा सी की। सी इवेंट मेरा, सी एक्टिविटी है। सी एक्टिविटी का स्टार्ट कौन है? यहाँ पर 7 आएगा। सी एक्टिविटी का एंड कौन है? यहाँ पर 11 आएगा। समझ में आती बात? सी एक्टिविटी का लेटेस्ट कौन है? यहाँ पर 8 आएगा। सी एक्टिविटी का एंड इवेंट में लेटेस्ट कौन है? 11 आएगा। तो यहाँ पर 11 आ गया। अगला यहाँ पर मैं बात करूंगा ई एक्टिविटी, तो ये ई एक्टिविटी है। ई एक्टिविटी का स्टार्ट कौन है? सॉरी, डी की बात करेंगे अपन, डी की बात करेंगे। तो डी की बात करेंगे तो ई कौन आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। जब यहाँ पर 5 आएगा तो ख़त्म कब हो रहा है? वहाँ पर 11 आएगा। 11 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ख़त्म कब हो रहा है? यहाँ पर 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को यहाँ पर समझ में आती बात। अब मैं बात करूँगा ई एक्टिविटी की। तो ई एक्टिविटी का, हाँ, स्टार्ट कब हो रहा है? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 11 पर स्टार्ट हो रहा है। सही ना, इतना करना पड़ेगा अपन को। हाँ, लेटेस्ट ख़त्म कब हो रहा है? वो 15 पर ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर लेटेस्ट टाइम क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। और ख़त्म कब हो रहा है? वो 15 पर ख़त्म हो रहा है। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद हम लेटेस्ट फ्लोट, ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। समझ में आ गई बात अच्छे से? सिंपल सा एक रट्टा मारने वाली एक चीज़ इतनी बेहतरीन बता दूंगा कि अगर वो कर लोगे तो इतना कुछ काम करने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लिया और दनादन TF भी निकल जाएगा, फ्री फ्लोट भी निकल जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी निकल जाएगा। चलिए, अब टोटल फ्लोट की मैं बात करता हूँ तो छूट कैसे मिलेगी वो अभी अपन को समझ में आएगा। टोटल फ्लोट की बात करता हूं मैं तो LJ माइनस EI करना है। LJ माइनस EI करना है तो LJ माइनस EI करना है और उसमें से टोटल टाइम को माइनस कर देने का अपन को। टोटल टाइम क्या चीज़? एक्टिविटी में लगने वाला टाइम जो है वो टोटल टाइम है, वो जो यहाँ पर दिया हुआ टाइम है, जिसको हम टोटल टाइम बोलेंगे। समझ में आती बात अच्छे से? अब इस फॉर्मूले को इस तरह से कैलकुलेट कर लो या फिर क्या बोल दो, अगले इवेंट के नीचे की वैल्यू में से पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू माइनस करो। क्या बोला मैंने? अगले इवेंट की नीचे की वैल्यू में से पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू माइनस करो और टोटल टाइम माइनस कर दो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, ए की बात करूं तो अगले इवेंट के नीचे की वैल्यू 8 है, पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू 0 है। तो 8 में से मैं 0 को माइनस करूंगा, 8 आएगा और उसमें से मैं टाइम को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 0 माइनस टाइम बराबर कितना? 1 आ गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रही बात अपन को। तो क्या बोला मैंने? अब बी की बात करते हैं अपन। तो बी एक्टिविटी ये है। क्या बोला मैंने? अगले इवेंट की नीचे की वैल्यू में से पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू को माइनस करो और टाइम को घटा दो। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? बोलो 5 माइनस 0 माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ रही बात अपन को। फिर क्या बोलूँगा मैं? किसके बारे में? सी के बारे में। ये सी है। सी क्या बोलता है? अगले इवेंट की नीचे की वैल्यू में से पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू में से माइनस कर दो और टाइम माइनस कर दो। तो क्या है यहाँ पर? बोलो 11 में से मैं किसको माइनस करूंगा? पीछे की वैल्यू ऊपर 7 को माइनस कर दूंगा। 7 को माइनस करके मैं उसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 3 माइनस कर दूंगा।
तो 7 में से जब मैं 11 में से 7 माइनस करूंगा 8, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 है ना, और 4 माइनस 3 करूंगा तो हाँ 1 आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। अगले यहाँ पर क्या करूंगा मैं, डी को, तो डी की अगर मैं बात करूंगा तो डी की जब मैं बात करूंगा तो ये मेरा डी एक्टिविटी है। तो डी एक्टिविटी में क्या होगा, अगले इवेंट की नीचे की वैल्यू में से पिछले इवेंट की ऊपर की वैल्यू माइनस करना है। तो 11 में से मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। 11 में से 6 बचेगा, और टाइम को मैं माइनस कर दूंगा तो टाइम कितना, 6 है। तो 11 माइनस में 5 करूंगा, माइनस 6 करूंगा तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आखिरी में ई इवेंट को लूंगा मैं, नीचे की वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू माइनस करो और टाइम को घटा दो। तो मैं 15 में से किसको घटाऊंगा, 11 को घटाऊंगा, और टाइम कितना है मेरा, 4 है, तो हो जाएगा 0। तो ये मुझे मिल गया। अब इसकी बात, ये बात समझो कि क्या निकाला मैंने, टोटल फ्लोट निकाला। अब टोटल फ्लोट जब मैंने निकाला तो मालूम क्या पता चला मुझे, यहाँ पर 3 वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। 3 वैल्यू 0 आ रही, किस की वैल्यू 0 आ रही भैया, वो बी की वैल्यू 0 आ रही, अगली किसकी वैल्यू 0 आ रही है, वो डी की वैल्यू 0 आ रही, अगली किसकी वैल्यू आ रही, 0 ई की आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्रिटिकल पाथ है। देखो पाथ कहाँ से चालू हुआ था, बी से चालू हुआ था, डी से चालू हुआ था, ई से चालू हुआ था, बी डी और ई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में लगने वाला समय कितना है, 15 है। क्लियर एकदम। तो लगने वाला जब समय 15 है तो यहां पर मैं इन 3 एक्टिविटी में जरा सा भी 1 दिन या 2 दिन का इधर उधर डिले नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें डिले करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट के फिनिश होने के टाइम में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा क्रिटिकल पाथ है। ये इसमें तो इन एक्टिविटी में तो जितना समय लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, उतना लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी कौन है, ए एक्टिविटी, और आखिरी एक्टिविटी कौन है, डी एक्टिविटी, है ना। डी है ना, नहीं कौन सी वाली आ रही है, सी एक्टिविटी, सॉरी, है ना। तो सी एक्टिविटी जो सी है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ए एक्टिविटी और सी एक्टिविटी में हमको क्या मिल रहा है, 1 दिन की छूट मिल रही है। अगर हमारी ए एक्टिविटी और सी एक्टिविटी 1 दिन जल्दी या 1 दिन देर से भी ख़त्म होती है तो उससे हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़ नोन एज टोटल फ्लोट। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको ऐसा समझाया है कि आपको ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है, अगले वाले की कौन सी वैल्यू, जे बोला मतलब नीचे की वैल्यू, सॉरी ई बोला मतलब अगले वाले के, है ना, ऊपर की वैल्यू में से पिछले वाले की ऊपर की वैल्यू माइनस कर दो। क्यों, ई कौन है, ई कहाँ लिखा, मैंने ऊपर लिखा, और उसमें से टोटल टाइम फाइंड आउट कर लो, टोटल टाइम माइनस कर लो, फाइंड आउट नहीं सॉरी माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वाले की ऊपर की वैल्यू में से पिछले वाले की ऊपर की वैल्यू घटाओ और उसमें से टोटल टाइम माइनस कर दो, तो खत्म हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, फ्री फ्लोट निकल जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आती है। अगला इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में अगर मैं लिखता हूं IF, तो ये क्या बोला मैंने, अगले वाले की ऊपर की वैल्यू, अगला कौन बताता है, जे बताता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, और ये भी जे है। तो अगले वाले की ऊपर की वैल्यू में से पिछले वाले की नीचे की वैल्यू घटा दो और टाइम घटा दो, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो मुझे इतनी पूरी टेबल बना ली अपन ने, एक को समझा। तो यहाँ पर अपन को चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को तैयारी करना है, तो यहाँ पर मुझे अगर सारी की चीज़ों में एक के बाद एक बताऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला बता दिया, अगले वाले की नीचे की वैल्यू में से पिछले वाले की ऊपर की वैल्यू घटाओ, अगले वाले की ऊपर की वैल्यू में से पिछले वाले की ऊपर की वैल्यू घटाओ, अगले वाले की ऊपर की वैल्यू में से पिछले वाले की ऊपर की वैल्यू, सॉरी नीचे की वैल्यू घटा दो, और सब में से टाइम को घटा दो, तो ये मेरी फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन अपन करते हैं, अगला सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट में बताना मुझे कि इसका आंसर क्या आया है। तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिविटी क्या दी हुई, ABCDE, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्या करा है, नेटवर्क डायग्राम बना चुका हूँ मैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर चुका हूँ मैं। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करने के बाद पहले आप खुद एक एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे, सॉरी एक्टिविटी और प्रीडिसर्स के हिसाब से आप सबसे पहले क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और फिर क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर आप टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट और तीसरा कौन सा, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तीनों फ्लोट वैल्यू टेबल के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, सब कुछ अच्छे से समझ में आती बात। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए।
करने में। और भी कोई क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर नहीं मिले तो मुझसे कमेंट में करके पूछ लेना, मैं आपको 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। अगली वीडियो में हम पट की बात करेंगे। ये हमारा सीपीएम में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट करो, सिलेक्ट फाइंड आउट करो, छूट फाइंड आउट करो। तो छूट हमने बात कर ली कितने मिनट की, कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। क्लियर, एकदम समझ में आती बात, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में अपन। थैंक यू।